नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक स्टेट समाचार से। पिछले लंबे समय से हम ये प्रयास कर रहे हैं कि शिक्षा विभाग में थोड़ा बहुत सुधार आए, लेकिन हमारे जो ऊपर बैठे लोग हैं, कुर्सियों के ऊपर बैठे हुए जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, जो शिक्षा विभाग की देखरेख कर रहे हैं, वो अपने दायित्वों का निर्वाह क्या ठीक कर रहे हैं या नहीं, इसके ऊपर हमने कई बार चर्चा की। लेकिन एक बहुत बड़ा गैप हमें देखने में मिलता है शिक्षा विभाग में। मॉरल वैल्यूज़ जो हैं आजकल बच्चों को नहीं सिखाई जा रही, और ये एक बहुत बड़ी परेशानी है। लेकिन जम्मू के साथ, या हम यूँ कहें कि कश्मीर के लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, या फिर जो लोग वहाँ कश्मीर में जाते हैं तो वो थोड़ा डरते सहमते भी हैं, इसलिए पहले जानकारी देते हैं कि हम आ रहे हैं, आप हमसे मिल सकते हैं, आपकी कोई परेशानी हो तो आप हमें बताएं। लेकिन जम्मू में अगर कोई आए तो कई बार चुपके भी आते हैं और पता नहीं चलता कब चले गए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की जो मैम श्रीमती रेखा शर्मा है, वो यहाँ पर आई थी। कश्मीर में आई तो पेपरों में पब्लिसिटी हुई, लेकिन जम्मू में आई तो पता नहीं चला। और इन सभी विषयों पर, क्योंकि शिक्षा विभाग पर अगर मैंने पहले भी कहा है कि मुझे समझ आता है, तो प्रोफेसर SK भल्ला जो इस पर खुलकर बोलते हैं, आज दोबारा हमारे साथ चर्चा में बैठे हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। और ये जो चुपके वाला सिलसिला है, ये पहले भी आपने देखा है या अभी चल रहा है? एक खबर पड़ी थी जी कि वो मैडम आई हैं, तो उनको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने, जो अखबार में लिखा हुआ था इंग्लिश में, उससे तो यही मुझे प्रतीत होता है कि उनके माध्यम से कोई वो 40 के करीब कुछ उनकी कंप्लेंट्स थी जो उनकी नज़र में लाई गई, तो उन्होंने अपने हिसाब से जैसे करना था डिस्पोजल की। लेकिन वो जो महिला जन सुनवाई का मसला था, उसकी कोई जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, कोई जम्मू में खास कोई बड़ी पब्लिसिटी वगैरह नहीं थी। वो क्यों नहीं थी, अब वो कंसर्न वो एडवाइज़र साहब जाने, जिनके पास वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, या बाकी लोग जाने, मैं इस पर क्या कमेंट्री करूं जी। दिस इज़ वन पार्ट ऑफ स्टोरी। और सारे जम्मू ज़िले में खाली 40 केस ही होंगे, ये भी कुछ गले से बात उतरती नहीं है जी। फिर उसके बाद आज ही कुछ सूत्रों से पता चला, वो मैडम शायद उन्होंने कल श्रीनगर जाना है, उसके लिए एक अखबार में एक नोटिस वाले में निकला था कि वो श्रीनगर में होगा प्रोग्राम, वो देख लेंगे श्रीनगर वाले, लेकिन उसके बारे में उनको इन एडवांस बताया गया। और वो मैडम जो हैं, वो जो मैंने सुना है, उसकी तो खबर कोई हमने आज पढ़ी नहीं अखबार में, वो कहते कल जम्मू यूनिवर्सिटी में भी वो पहुंची थी। उनको बुलाया होगा या खुद गई होंगी, मुझे इसके बारे में, वो जम्मू यूनिवर्सिटी में भी गई। और उनके जो कहते हैं किस बच्चों ने उनके बारे में कोई जानकारी शेयर की है मीडिया में। सो सिंस आई डोंट हैव एन राइट फोन, तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे किसी ने सुनाया कि बच्चों ने कुछ वो जानकारी उनके विजिट की है, और उन्होंने कोई फोटो वगैरह भी, एक फ़ोटो सेशन भी हुआ वहाँ पे, क्योंकि कोई भी जब VIP आए, बात काम की हो ना हो, लेकिन फ़ोटो सेशन इज़ अ मस्ट। वो तो दैट इज़ अ मस्ट, क्योंकि वो बताना है कि हम बहुत काम कर रहे हैं। नहीं तो फिर हम अपने जो बच्चे हैं उन्हें समझदार समझे, जिन्होंने ये बात पब्लिश की और मीडिया में आ गई। बच्चों ने किस कॉन्टेक्स्ट में की, क्योंकि मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे किसी ने सुनाया, वो आए थे, वो जम्मू की कोई कैश कमेटी बनी है, उनके साथ कोई फोटो शूट हुआ। वैसे मैंने फोटो देखा भी नहीं है, वैसे मैं तो बता रहा हूँ जो मुझे सुनाया गया। महिलाओं के जो मसले हैं उन्हीं को सुनने के लिए, क्या पता वो महिलाओं के मसलों को सुनने के लिए वहाँ पे आई, या वैसे एक कटसी काल के लिए आई, या उनको वैसे ही बुलाया गया उनको गुड ह्यूमर में रखने के लिए। अब ये मैं क्या बताऊँ उसके बारे में। नहीं, कश्मीर में जब गए हैं वहाँ पे, कश्मीर में तो आप शायद कल है ना उनका मसला, तो उसके लिए उन्होंने वेल एडवांस में उनको इन्फॉर्म किया, क्योंकि कश्मीर की हमें थोड़ी चिंता ज़्यादा करनी पड़ती है ना। नहीं, हम मैडम को तो दोष नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ हमारे नहीं, मैडम को भी थोड़ा दोष दिया जा सकता है। वो अगर वो यूनिवर्सिटी में गई, और मेरी नॉलेज में भी वहाँ पे 2-3 मसले हैं, और मैडम को चाहिए था कि उन लोगों को बुला के उनके साथ बातचीत करते, बातों विचारों का आदान प्रदान हो जाता। इसमें क्या बुरी बात थी उसमें? नहीं, हम प्रोफेसर लॉ डिपार्टमेंट में की, उसके ऊपर भी हमने पहले भी चर्चा की। वो उनका 7 साल से मसला लटका हुआ है। वो मैं वही कह रहा ना कि वो अगर वहाँ पे गई थी तो उनको बुला लिया जाता, या उसके अलावा और भी हैं 1-2 मसले,
उन पर भी वो बातचीत कर लेती तो एक हेल्दी सिग्नल जाता, मेरा मतलब ये कहने का था। अब वो क्यों नहीं गई, या उनका वो ऐसे ही वो चले गए वहाँ पे कर्टसी काल के लिए, या उनको कुछ जम्मू यूनिवर्सिटी वालों ने उनको ऐसे ही बुला लिया। अब ये बीच का बात मुझे पता नहीं ना, इसके बारे में मैं, जो बात मुझे पता नहीं मैं उसके बारे में कैसे कमेंट्री करूँ। पिछले लंबे समय से अगर हम देखें तो जम्मू के साथ भेदभाव होता आया है नहीं, और वो कश्मीर भेदभाव को ज़्यादा महत्व। देखो जी, वो एक बात यह है कि अगर आप बड़ा स्पष्ट सुनना चाहते हैं तो भेदभाव होता रहा है और आगे भी होता रहेगा, क्योंकि जम्मू की वॉइस कोई नहीं है। आज के जम्मू की कोई वॉइस नहीं है, जिसे कहते हैं सेन वॉइस नहीं है कोई यहाँ पे। तो ये हमारा पहले भी बुरा हाल है, आगे भी बुरा हाल रहेगा, जो मैं समझता हूँ। तो इसके लिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। हाँ, जागरूक होना पड़ेगा, हो जाएंगे 200-250 साल में हो जाएंगे जागरूक। 200-250 साल में हो जाएंगे जागरूक। जिस स्पीड से चल रहे हैं तो। हाँ, वो कछुआ स्पीड है, तो उसमें टाइम लगता है उसमें। नहीं, ये इतने ज़्यादा ढीले ढाले होने का जम्मू वासियों का आपको कोई कारण लगता है? कहीं शिक्षा विभाग इसका कोई? शिक्षा विभाग तो एक हिस्सा है, बाकी मसलों में भी हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं, बहुत पीछे चल रहे हैं। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, बोल क्यों नहीं पा रहे जम्मू को मुझे लगता है जम्मू को ज़्यादा मैटर नहीं करता स्कीम ऑफ थिंग्स में। वी पीपल आर टेकन फॉर ग्रांटेड। जम्मू के लोग अपने हैं, बस वो हमारे साथ ही हैं, तो बस ठीक है, चलेगा। वाइस चांसलर जो हैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी के नए आए, हमने पहले चर्चा की थी, लोगों को इस बात के बारे में जानकारी भी दी, लेकिन कुछ वेबसाइट हम देख रहे थे वो चल नहीं रही। आपको कोई जानकारी? देखिए, जो पहले हमने सुना था लोग बीमार होते हैं, अब वेबसाइट भी बीमार होनी शुरू हो गई। वेबसाइट को प्रॉपर अपलोड करना चाहिए, और वो नए वाइस चांसलर साहब आए वहाँ पे उनका वो पूरा डिटेल होनी चाहिए, उनका कांटेक्ट नंबर होना चाहिए, उनका ईमेल होना चाहिए। और ये मेरे ख्याल में, आप भी डिजिटल वर्ल्ड में काम करते हैं, ये कोई काम बड़ा मुश्किल काम नहीं होता मेरे ख्याल में। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। इट इज़ विद इन नो टाइम दीज थिंग्स कैन बी अपलोडेड। आज मेरी सुबह थोड़ी सी गरम बात हुई थी, जो आज की डेट में वो रजिस्ट्रार बने बैठे हैं श्री जितेंद्र खजूरिया जी। ही वॉज ऑन द बैक फुट, अंग्रेजी में कहते हैं ही वॉज ऑन द बैक फुट, ही हैड नो रिप्लाईज। जब मैंने उनको पॉइंटेड क्वेश्चन पूछे, ही वॉज ऑन द बैक फुट। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हमारे पास जो फ़ोन है जी वो काम नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। मैंने फिर आज की पोस्ट में लिखा, अगर आपके पास फ़ोन नहीं है आप हमें रिक्वेस्ट लेटर भेजिए, हम आपको फ़ोन भी भेज देते हैं, सिम भी भेज देते हैं। लिखा मैंने, फेसबुक पोस्ट में लिखा हुआ मैंने। अच्छा। एक कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है वहाँ पे, मुश्ताक लोन साहब, उनका जो ऑफिशियल नंबर है उसको एक बार फ़ोन किया, वो कहते हैं जिसमें वो इनकमिंग कॉल की सुविधा नहीं है। जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन जो बने बैठे हैं वहाँ पे क्लस्टर यूनिवर्सिटी में, अब उनके फ़ोन में पैसे नहीं किसी ने डाला, हमने कहा जी राजभवन को रिक्वेस्ट करते हैं उनके स्पेशल अकाउंट से उनका फ़ोन एक्टिवेट करवाएं। कोविड-19 में सैलरी नहीं मिली इनको? सैलरी तो मिलती है मुलाजिम को अपने काम की, लेकिन बाकी ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर को करना होता है, इसके लिए प्रॉपर फंड्स होते हैं, एक प्रॉपर सिस्टम होता है, तो वो इनको करना ना, अब किसी को करना है। अच्छा, नहीं दे रहे, वो दे नहीं रहे हैं, वो या उनके बंदे काम नहीं कर रहे हैं, मेरी इनकमिंग कॉल की फैसिलिटी मेरे ऑफिशियल फ़ोन पे नहीं है, तो इसके लिए तो मुझे खुद काम करना ना, इसमें ये थोड़ी है इसमें कोई हायर अथॉरिटीज़ ने इंटरवीन करना है। इसका मतलब है कि इन लोगों की काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है, उनका उदासीनता है, अपने प्रति भी, समाज के प्रति भी और बच्चों के प्रति भी। क्यों उदास हो गए हैं लोग? हमें भी उदास कर रहे हैं। कुछ तो मुसीबतें रही होंगी, कुछ तो मुसीबतें रही होंगी, अब क्या बताएं। पिछले कुछ समय से अगर हम देखें तो 40 दिन के अंदर जी जी लगभग 16 लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट किए हैं, छोटे बच्चे भी उसमें शामिल है। जी जी। और इसके विषय में आपको क्या लग रहा है, क्या वजह? ये ऐसे है जी, वो एक मैंने पोस्ट लिखी थी एक उस बच्चे के बारे में, जब मैंने पढ़ा कि, क्योंकि वो मैंने लिखी थी ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ पेपर, वर्नाकुलर पेपर, अमर उजाला में मैंने जो खबर पढ़ी, मैंने उसी के बेस पर एक छोटी सी पोस्ट लिखी थी। तो आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू कि जो SSB साहब जो हैं, पाटिल साहब, उन्होंने उसको अपने तरीके से रिस्पॉन्ड किया, और दिस अ गुड साइन कि उन्होंने थोड़ी पीपल फ्रेंडली अप्रोच रखी है। नहीं तो ये ऑफिसर लोग दिया उन्होंने जवाब अखबार में ही है, तो मैं सुबह अखबारें सारी देखता रहता हूँ, तो मुझे अच्छा लगा कि चलो उन्होंने बात पेश की है।
अभी वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि वो बच्चे ने वो गेम में हार गया, उसके कारण उसने सुसाइड कर लिया, या उसको कोई मानसिक और तनाव था, शिक्षा जो उसकी अवरुद्ध हुई कोविड में। ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन वगैरह चल रही है। लेकिन नहीं हो, इस बात की सेटिस्फेक्शन थी कि वो एसपी साहब ने उसका, वो एसएसपी साहब ने उसके बारे में बात की। तो अगर हमें भी कुछ अगर थोड़ा डाउट था माइंड में, हमें भी थोड़ा क्लियर हो गया। इन्वेस्टिगेशन तो अभी चल रही है वैसे, तो ऐसे ही इंटरेक्शन से जब हम बातें करते हैं तो बातें निकलती हैं। और उसके साथ एक और उसमें मुझे अच्छा लगा कि कुछ बातें जिनकी हम भूल भी गए थे, या जानकारी भी कुछ कम होगी, वो भी हमें पता चले कि 40 दिनों में जी इतने लोगों ने आत्महत्या कर ली। कोई भूमि विवाद में, कोई किसी का कोई लव अफेयर में कोई फ्रस्ट्रेशन है, या कभी और कोई मसला है, उसमें लोगों ने लाइफ को फेस नहीं किया, बल्कि उन्होंने सोचा कि अपने आप को ही ख़त्म कर दो। सो दिस अ बिग इशू, दिस अ बिग सोसाइटियल प्रॉब्लम्स कि वेयर वी हैव लैंडेड। मुश्किलें आती हैं तो हम मुश्किलों से जूझना नहीं चाहते, हम अपने आप को ही ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। प्रेम से, या हम यूँ कहें कि लोग सुख सुविधाओं के साथ जीना चाहते हैं, कष्ट नहीं चाहते। लेकिन हर आदमी चाहता है कि ज़िंदगी जो है वो बेड ऑफ रोजेस हो। कांटों के बिस्तर पर कौन चाहता है लेटना। लेकिन थोड़ी मेहनत करें तो एक शरीर भी नहीं, मेहनत सब कुछ ठीक है करें, लेकिन वो पहले वो एक सोच होनी चाहिए ना, वो ट्रेनिंग होनी चाहिए, मानसिकता होनी चाहिए, संस्कार होने चाहिए। वो चीज़ों की तो कैजुअलिटी है, वो बहुत सारे सिस्टम है। तो इसलिए थोड़ी सी बात मुश्किल हो जाती है, हम कई बार अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं, या फिर कुछ और एंटी सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं और उससे सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं जी, अपने आप को भी पहुंचाते हैं, और ऐसे ही एक अजीब किस्म की फिजा क्रिएट कर देते हैं जिसके नतीजे अच्छे नहीं होते हैं। तो ये मतलब ज़्यादातर अगर हम देखें तो मज़े के लिए ही लोग कर रहे हैं, और मज़ा इनको आ नहीं रहा। किस चीज़ का मज़ा? ये सुसाइड करने वाले लोग जो हैं, मज़ा नशा कर क्या रहे हैं। है? दिस इज़ एन इंडिकेशन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। वो ज़िंदगी से उदास हैं, अपने आप से उदास हैं। नशा उदासीनता के लिए, नशा अलग बात है ना, ये आत्महत्या की बात कर रहे हो ना। मतलब ये नशा करने के बाद इस जोन तक चले जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, फिर परेशानियां बढ़ती हैं, पैसे की कमी। नशा तो है ना, वो नशा भी एक प्रॉब्लम है ना, वो नशा भी है। जहाँ तक शराब के नशे की बात है, वहाँ पे मैंने अंग्रेजी में कहावत पढ़ी है, फर्स्ट मैन ड्रिंक्स द वाइन देन वाइन ड्रिंक्स द मैन। चलता है उसमें, क्या करना है अब देखना है इंसान को क्या करना है और कहाँ तक जाना है, ये देखना। तो ये एक बिग सामाजिक इशू है। इसमें ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है काफ़ी काम कर सकता है, लेकिन उनकी अपनी मुसीबतें हैं। उनको श्रीनगर की खबरें पढ़ते हैं, कई लोगों को छोटे छोटे मुलाजिम हैं जिनकी सैलरी कई महीनों की नहीं मिली। दैट इज़ नॉट एन इशू फॉर देम। कोई ग्रांट नहीं आई, दिल्ली से ग्रांट नहीं आई, बॉम्बे से ग्रांट नहीं आई, और भाई क्या 10-12 हज़ार रुपये लोगों को मिलता है, अब उसके लिए भी लोग 4-4 महीने वेट कर रहे हैं। तो बस स्टेटमेंट आ जाते हैं, फोटो सेशन आ जाते हैं, और बस। लेकिन वो जो ग्राउंड रियलिटी है वो काफ़ी बेटर ही रहती है। तो कुछ खबरें हमें श्रीनगर से भी हमारे दोस्त सुनाते रहते हैं, तो जब हमें कोई पूछता है हम उसके बारे में बता देते हैं। तो बीमार डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट भी बीमार ही है डिपार्टमेंट। कुछ ओल्ड एज पेंशन के कुछ मसले हैं इनके, वो भी थोड़ी सी अमाउंट है, वो ज़्यादा नहीं है वो भी, उसके लिए भी लोगों को वेट करना पड़ता है। और हम लोग भारी भरकम पेंशन लेते हैं, भारी भरकम सैलरी लेते हैं, भारी भरकम पर्क्स लेते हैं, भारी भरकम जो हमारे ऑफिसर्स हैं या ऊपर ऊंची पदवी पर लोग बैठे हैं, उनकी सुविधाएं हैं उनके पास। शायद उनको भी शायद लगता है हमारे पास सुविधाएं कम है, और होनी चाहिए सुविधाएं, शायद ये भी हो सकता है। और ज़्यादा सुविधाएं, और नहीं अच्छा होता है, और सुविधा और कंफर्ट और मज़ा, क्यों नहीं। ये प्रेम विवाह करने वाले अगर हम बात करूं तो प्रेम विवाह जो लोग कर रहे हैं, और बाद में बहुत ज़्यादा हमने देखा है कि या तो विवाह करने के बाद इतने ज़्यादा लड़ाई झगड़े इनके आपस में होने लगते हैं, सर भी फोड़ते हैं एक दूसरे का, कई बार तो लड़की को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। ये सब एक समस्या जो है काफ़ी, मैं ये समझता हूँ ये ऐसे ही एक फिट ऑफ इमोशंस होता है, जिसके कंट्रोल में ये लोग आके इस किस्म के स्टेप्स ले लेते हैं प्रेम विवाह वाले। और ये लव मैरिजेज नहीं होती, लव अफेयर नहीं होता। इसे मैं जो समझता हूँ अपनी, मेरे दिमाग में इसके लिए अंग्रेजी में एक वर्ड है इन्फेचुएशन। ये ऐसे ही एक थोड़ा सा जुनून सा होता है, छोटा मोटा, उसके बाद वो फिर
अल्टीमेटली जल्दी वो मसले जो हैं वो जब तक समझ आता तब तक तीर कमान से तब उसी वक्त ये मसले फिर बहुत जल्दी शुरू होते हैं, बहुत जल्दी ठप भी हो जाते हैं। प्रेम का अगर सही अर्थ हमें समझना हो तो ये आप समझा सकते हैं? देखिए, इसके लिए एक अलग दिन रखा जाए, क्योंकि ये इसके लिए काफ़ी समय चाहिए, इसको समझने के लिए इसके लिए काफ़ी समय चाहिए। कम लोगों को समझ है प्रेम की। नहीं, मैं इसके बारे में मैंने कहा ना, इसके लिए कुछ एक दिन अलग रखा जाए, अगर आप इसके बारे में सुनना चाहते हैं, क्योंकि मैं लिटरेचर का प्रोफेसर हूँ, आपको बता दूंगा आप क्या पूछना चाहते हैं, सब कुछ बता दिया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा कोविड-19 की हाँ जी। गाइडलाइंस थी और जी बच्चे जो थे, हमने इसके ऊपर आवाज़ भी उठाई थी कि अभी स्कूल्स ना खोले जाएं, ऑनलाइन शिक्षा का प्रावधान भी दिया जाए अगर आप खोल रहे हैं तो, दोनों सोल्यूशन। लेकिन उसके बावजूद भी छोटे बच्चे जो हैं अब वो स्कूल जाने लग गए हैं। लेकिन जो मैंने, अब मुझे ऐसे कोई मेरे पास डाटा नहीं है, लेकिन जो मैंने इधर उधर देखा है, एक तो वो बच्चों पेरेंट्स से वो ले रहे हैं एक किस्म का वो एक सर्टिफिकेट टाइप कि वो एट देयर ओन रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे को भेज रहे हैं, क्योंकि कोई आदमी जिम्मेवारी अपने पर लेने के लिए राज़ी नहीं है। तो कुछ पेरेंट्स भेज रहे हैं, लेकिन नंबर जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, मैं अपने इस मोहल्ले का कह सकता हूँ खासकर, अब बाकी सारे जम्मू में पोजीशन क्या है ना, मैं किसी मीडिया वालों ने अभी तक बताया कि बाकी स्कूलों का, लेकिन काफ़ी कम नंबर जा रहा है, काफ़ी कम नंबर है। और काफ़ी स्कूलों ने एक अच्छी बात की है, जो बात अच्छी है उसको हमें उसके लिए हमें शाबाशी भी देनी चाहिए। कुछ प्राइवेट स्कूलों ने, खासकर गवर्नमेंट का मुझे पता नहीं, उन्होंने ऑनलाइन रखा है सिस्टम, ऑनलाइन रखा है सिस्टम, ऑफलाइन भी रखा है, लेकिन ऑनलाइन के भी बच्चों को बराबर अभी तक सुविधा दी जा रही है। शायद वो सोचते होंगे क्योंकि वो इतना बहुत बच्चे आ भी अगर गए तो इतना अच्छा मेंटेन नहीं हो पाएगा, तो चलो घर में अगर पढ़ रहे हैं कुछ तो ठीक है, तो चलो फरवरी का महीना तो निकल जाएगा, तो अब जब मार्च का महीना आएगा एग्ज़ाम में तो देख लेंगे वो उनको कैसे करना है, मास प्रमोशन करनी है या ऑफलाइन करना है, या इन बिटवीन और कोई डेवलपमेंट भी हो सकती है। बीच में तो ये भी कह रहे हैं कि अभी ऑफलाइन एग्जाम लिए जाएंगे, बच्चे छोटे छोटे वो कह रहे हैं अभी हम प्रिपेयर नहीं है, हमें मैंने कहा ना, मैंने कल के एक पोस्ट में ये भी लिखा है 8वीं तक जो सारे बच्चे हैं उनको मास प्रमोशन दे दो। अब मेरा मतलब मैंने कह दिया तो हो गया, वो बात नहीं है। मैंने एक पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया है कि कोई सारा सिस्टम को इतना बिगड़ा तिगड़ा चला, को ठीक नहीं चला, तो इसमें 8वीं तक खासकर बच्चों को उनके कौन से कोई वो है वो बोर्ड वगैरह के सिस्टम, तो उनको दे दीजिए, उनको मास प्रमोशन दे दीजिए, क्या फ़र्क पड़ेगा उसको। छोटे बच्चे हैं वो इसको गलत भी ले सकते हैं, बाद में आगे जाके उसके लिए मैंने लिखा है कि इट इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन। ये जो कोविड-19 का जो है अटैक, इट इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन। व्हेन इट इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन वी हैव टू टेक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप। मैं बिल्कुल नहीं, अगर सिस्टम अगर सब ठीक ठाक हो, मैं कभी नहीं कहूँगा कि बच्चों का एग्ज़ाम ना लिया जाए, मैं कभी नहीं कहूँगा कि उनका वो जो एक पुरानी पद्धति है उसकी एग्ज़ाम की वो कभी ना हो, लेकिन हालात कुछ अजीब किस्म के हैं, तो उसके लिए मैंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया है। आगे वो जो ऊपर बैठे हैं जिनके पास ये सारा, जिन्होंने ये फैसले लेने हैं, जब उनका मन करेगा वो फैसला ले लेंगे, नहीं है तो अपने हिसाब से चलाते रहेंगे, चलाए, हमें क्या उसमें, हम क्या कर सकते हैं। सेटिस्फाई हैं आप इनके फैसलों से? मैं तो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ, लेकिन अब क्या किया जाए। एज ए सिटीज़न आई कैन ओनली रेज माई वॉइस एंड टेल देम कि हम ये सोचते हैं। अब वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं वो आपको मेरे से ज़्यादा पहले पता लगेगा। आप मीडिया के लोग हैं। बेसिक स्पिरिट इसमें यही है कि सब कुछ ठीक है, शिक्षा भी ज़रूरी है, बाकी चीज़ें भी ठीक हैं, लेकिन सबसे पहले ह्यूमन लाइफ को सेव करना सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट बात है। क्योंकि अभी तक अब कई लोग कहते हैं वैक्सीनेशन शुरू हो गई है, वैक्सीनेशन आ गई है, और मुझे नहीं लगा कि जम्मू में कई बच्चों को वैक्सीनेशन शुरू होगी। मैंने सुना नहीं, वैसे ना मैंने सुना कि टीचर्स को वैक्सीनेशन, वो हेल्थ वालों को लगा रहे हैं, कुछ पता नहीं। हाँ, हेल्थ के जो बनी क्या फ्रंट लाइन वर्कर्स, अब उनको फ्रंट लाइन वर्कर बना दिया है जी। तो चलो टीचर्स को बना दे बैक यार्ड वर्कर्स,
तो इनको बैकयार्ड वर्कर्स बना दें। बच्चों को मैंने नहीं सुना कि बच्चों को कोई वैक्सीनेशन शुरू हो गई है या हुआ। अगर आपकी नॉलेज में है तो मुझे उसका ज्ञान दे दें थोड़ा सा। नहीं तो फिर उसके लिए है कि भाई पहले सबसे पहले ह्यूमन लाइफ को सेफ एंड सिक्योर रखा जाए, बाकी ये चलते रहते हैं सिस्टम। वो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है, स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ेंगे। वो केंद्र सरकार की है, लेकिन मैंने ये कहा कि आपने पूछा ना, उसको मैं जवाब दे रहा हूँ कि इसलिए मैंने कहा था कि 8वीं तक भाई चलो कम से कम इनको मास प्रमोशन दे दो। ये नहीं कि हर साल हमने देनी है, बिकॉज ऑफ दिस या कुछ वैक्सीनेशन हो जाएगी, इम्यूनिटी बिल्ड हो जाएगी, हार्ड इम्यूनिटी हो जाएगी, उसके बाद सिचुएशन विल इम्प्रूव। बात को एक ठीक परिप्रेक्ष्य में लेना चाहिए ना बात को। इसमें कोई पॉइंट ऑफ प्रेस्टीज है ही नहीं, कोई झगड़ा है ही नहीं किसी के साथ, किस बात का झगड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, शुक्रिया हमसे बातचीत। मेहरबानी, शुक्रिया जी। तो हम तो ये कहेंगे चोरी चोरी ना आए और जब भी अगर आप आएँ तो सभी के हितों को ध्यान में रख कर आएँ और ये सोच के आएँ कि यहाँ पर जो लोग परेशान हैं उनको जो ज़रूरतें हैं उनको देखा जाए और उसके बाद एक डिसीज़न लिया जाए। लेकिन ये चोरी चोरी अगर आप आ रहे हैं और चले जा रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं है, बच्चे बता रहे हैं, तो ये थोड़ा सा गलत सिग्नल है। इसके ऊपर अगर सही से कार्य किया जाए तो जम्मू में भी कुछ डेवलप हो सकता है। लेकिन जम्मू के साथ इस तरह का भेदभाव हमें लगता नहीं है करना चाहिए। लेकिन प्रोफेसर साहब कह रहे हैं तो ये तो नहीं रुकेगा, क्योंकि जम्मू में आवाज़ उठाने वाले या वॉइस रेजर कम हैं। तो इसके ऊपर हमें लगता है जम्मू के लोगों को ही आगे आना चाहिए। और इस तरह के अगर कार्य हो रहे हैं, अगर कोई आ रहा है आपके समाज में और आपको जानकारी ही ना हो, तो ये बड़ी एक समस्या है। पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।